दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो कुछ इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग जान रहे थे, उसमें जो दूसरा भाग का वीडियो है, इसमें भी कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना था। इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लाइन टेस्टर की अधिकतम वोल्टेज क्षमता कितनी होती है। तो जो हमारा लाइन टेस्टर होता है उसकी मैक्सिमम जो क्षमता होती है, जैसे कि ये हमारा लाइन टेस्टर है, इसके ऊपर यदि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए 500 वोल्ट। यदि आप लाइन टेस्टर को आप खोल करके देखेंगे, यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है 500 वोल्ट, इस तरह से लिखा होता है 500 वोल्ट, इस तरह से AC लिखा होता है, बना होता है सिंबल। तो यह 500 वोल्ट होता है इसकी मैक्सिमम क्षमता। ठीक है, इसके ऊपर इसके अंदर जो इसकी जो कैपेसिटी होती है इससे ऊपर की नहीं होती है। तो अगर कहीं पर भी यदि आपसे पूछा जाता है कि लाइन टेस्टर की मैक्सिमम वोल्टेज क्षमता कितनी होती है, तो वह 500 वोल्ट होती है। आप इससे 220 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, 110 वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, 440 वोल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन 440 वोल्ट आप कैसे चेक करेंगे? चेक तो नहीं कर पाएंगे आप, हर कंडीशन पर 220 वोल्ट ही चेक कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वह 500 वोल्ट होती है। अगला प्रश्न है कि केबल तथा चद्दरों को कैसे मापते हैं। तो जो हमारी केबल होती है या कोई भी हमारी चद्दर होती है, चद्दर का मतलब हो गया मेटल की चद्दर, धातु की जो चद्दरें होती हैं उनको हम कैसे नापते हैं, मतलब वो कितनी मोटी हैं, या केबल हमारी कितने स्क्वायर mm की केबल है। क्योंकि हमारी जो केबल होती है वह स्क्वायर mm में होती है ना, उसकी मोटाई जो होती है, तो वह कितने स्क्वायर mm की है, उसको नापने के लिए हम जो स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। यह हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है, या इसके अंदर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से कुछ हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इस तरह से गोल सा होता है और इसके ऊपर इस तरह से गोल सा, इस तरह करके ये इस तरह से इसके अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज में। अब यह जो स्टैंडर्ड वायर गेज में यह जो गोल सा हिस्सा होता है, इसके अंदर हम तार को डालते हैं। जो हमारा कंडक्टर होता है, क्योंकि यह गोल है ना, तो इसके अंदर डालते हैं। तो इसमें इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि यह जो गोल सा हिस्सा है, इसमें जब तार को डालें आप, तो यह ज़्यादा ना लूज जाए और ना ज़्यादा टाइट जाए। ठीक है, ऐसा नहीं जब टाइट जा रहा है आप ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज का जो होल है वो बड़ा हो जाएगा, तो वह सही से नाप नहीं देगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप तार को यहाँ पर बीच में डालें तो वह ज़्यादा न लूज हो और न ज़्यादा टाइट हो। तो तार को आप यहाँ पर नापेंगे, और जो चद्दर होती है उसको आप ये जो हमारा यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा SWG है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसमें यहाँ पर इस स्लॉट के अंदर आप इसको खांचे को ऐसे फिट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जिसमें फिक्स साइज चला जाए, ना ज़्यादा लूज हो और ना ज़्यादा टाइट हो, तो वह चद्दर हमारी उस SWG की हो जाएगी। मतलब 2 mm की है, 3 mm की है, 5 mm की है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। यह जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, यह 0 से लेकर के 36 इसके अंदर नंबर बने हुए होते हैं। मतलब यह 36 mm तक के केबलों को व तारों को यह चेक कर सकता है 0 से लेकर के। तो आपको जिस में आपको ज़रूरत हो आप एक एक में डाल करके आप देखते चले जाएं, जिसमें एकदम फिट बैठ जाए वही हमारा का साइज होगा, चद्दर का या केबल का। अगला है हमारा सेंटर पंच का कोण बिंदु कितना होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए आप सेंटर पंच क्या होता है। देखिए, सेंटर पंच क्या होता है, कुछ इस तरह से हमारा सेंटर पंच होता है, इस तरह से ये हमारा इस तरह से सेंटर पंच होता है। या क्या करते हैं हम कि या आगे का हिस्सा जो होता है हमारा, यह नुकीला होता है। कहीं पर भी 30 अंश, 45 अंश और 90 अंश की एंगल पे कहीं पर भी चोट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका कई जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि कहीं पर भी यदि मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, कोई मेटल की चद्दर है, इसके ऊपर यदि आपको ड्रिल करना है, होल करना है, तो ऐसे आप नॉर्मली ड्रिल को चलाएंगे तो जो हमारी जो बिट है वो फिसल जाएगी। तो यदि आप यहाँ पर यदि आप जो हमारा सेंटर पंच होता है, यदि आप इससे यहाँ पर एक चोट बना देंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर एक मार्किंग टाइप बन जाएगा, गहरा सा घाव बन जाएगा। फिर उसी के ऊपर जब आप ड्रिल मशीन को चलाएंगे, ड्रिल को चलाएंगे, तो वह चूँकि एक ग्रुप बन जाएगा, तो वहाँ पर आसानी से वह चल करके यहाँ पर होल कर देगा। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरी जगह होता है कि जैसे हमारा पंखा होता है या मोटर होती है, उसमें क्या होता है कि जो शाफ्ट होती है उसमें हम बैरिंग को चढ़ाते हैं।
अब क्या होता है कि जब कई बार मोटर जल जाती है तो बार बार या बैरिंग को हम बदलते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये जो शाफ्ट होती है ना, उसकी जो मोटाई होती है वह जरा सी कम हो जाती है। तो जरा सी कम होने की वजह से ये जो हमारा जो बैरिंग होती है वो फ्री हो जाती है, आराम से निकलने लगती है। तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि और तो कोई विकल्प होता नहीं है, या तो फिर आप उसके ऊपर वेल्डिंग करा करके खराद मशीन पर यदि आप उसको फिर से चलवाएं तब जा करके वो सही से काम करेगा। या तो एक थोड़ा सा आसान तरीका ये होता है कि इस बैरिंग को निकाल करके जहाँ पर बैरिंग आ करके फिट होगी वहाँ पर आप सेंटर पंच से गहरे गहरे घाव मार दीजिए। उससे क्या होगा कि जो अंदर का जो मेटल होगा वो निकल करके बाहर बाबरी के रूप में इस तरह से हो जाएगा। और फिर अब जब आप यहाँ पर बैरिंग को डालेंगे तो वो इस बाबरी के ऊपर आकर के फिट हो जाएगी और टाइट रूप से बन जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि फिर आपको यह चीज़ प्रक्रिया जो है फिर कुछ दिन बाद ही आपको करनी पड़ेगी कि फिर यही विकल्प होता है। फिर उसके बाद लास्ट में कि इसके ऊपर वेल्डिंग करा करके आप फिर से खराद मशीन पर ले जा करके शाफ्ट को खराद करके आप वहाँ पर जो बैरिंग की साइज़ है उसी साइज़ पर ला करके इसको आप फिट कर दें। तो ये हो गया आपका सेंटर पंच। तो यह 30, 45 और 90 अंश पर इसकी साइज़ होती है। इन कोड़ों पर हम चोट करते हैं। अगला है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर किस साइज़ का आता है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है वह अगर हम mm में निकालें तो 200 mm और 150 mm, मतलब 8 इंच और 6 इंच में इसकी साइज होती है जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। यह कॉम्बिनेशन प्लायर कई सारे मल्टीपल कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, आप फिर से भी जान लीजिए। इसमें जो कटर होता है वह किसी तार को काटने का काम आता है, आगे जो एक ग्रुप सा होता है वह किसी नट बोल्ट को खोलने के काम में आता है, और जो साइड में एक कटर होता है उससे हम किसी स्टील के तार को काटते हैं। तो कई सारे कामों में कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इससे मल्टीपल काम किए जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर रखा गया है। अगला है हमारा स्क्रू ड्राइवर के भागों का नाम बताइए। या एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है कि स्क्रू ड्राइवर में क्या क्या भाग होते हैं। तो देखिए, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है वह कुछ इस तरह से होता है। यह हमारा मोटा सा होता है, ये होता है, और यहाँ पर एक टिप होती है जिससे हम टाइट करते हैं। तो इसमें यह जो हिस्सा होता है जिसको हम पकड़ करके टाइट करते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारा होता है, या जैसा नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, पकड़ करके, तो यह हैंडल होगा। ठीक है, यह चीज़ जो होगी हमारी वह हैंडल होगी। उसके बाद यह जो हिस्सा होता है हमारा, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। और यह जो हिस्सा हमारा लास्ट में जिससे हम किसी स्क्रू को फंसा करके टाइट करते हैं या लूज करते हैं, इसको हम टिप बोलते हैं। तो यह हिस्सा हमारा टिप होता है, यह हमारा ब्लेड होता है, और यह हिस्सा हमारा हैंडल होता है। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात होती है ध्यान देने योग्य, कि इसमें यहाँ से ले करके यहाँ तक के बीच में एक पीवीसी की स्लीव चढ़ी हुई होती है, वह इंसुलेशन के लिए होती है। मान लीजिए यहाँ से यदि आप काम कर रहे हैं, टाइट कर रहे हैं कोई चीज़ फिसल करके यहाँ पर यदि आपका हाथ टच हो जाता है तो उस कंडीशन पर आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आगे स्लीव चढ़ी हुई होती है। तो जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो आगे स्लीव चढ़ा करके ही देती हैं, तो स्लीव वाला ही स्क्रू ड्राइवर आप उपयोग में लाएं। तो ये हो गया दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर के 3 भाग होते हैं, हैंडल, ब्लेड और टिप। तो आज के इस वीडियो में हमने इन 5 क्वेश्चनों को डिटेल में समझने की कोशिश की है, और अगर कहीं इंटरव्यू में इन चीज़ों को यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इनका जवाब समुचित रूप से दे पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं उस पर अपना रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।